तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पिन 24 में। तो भाई आज हम लोग देखते हैं कि क्लास 10 का सेकंड लेक्चर क्या है। तो अब इसमें हमें देखना है भाज्य और अभाज्य संख्याएं। तो ये समझना होगा भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं और फिर अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। तो भाई देखते हैं भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं हाँ देखिएगा दोस्तों, अब हम सभी यहाँ समझने वाले भाज्य संख्या क्या होती है। तो यहाँ आपको देखना होगा कि वह संख्याएं जिनके दो से अधिक अपवर्तक होते हैं, वह संख्याएं जिनके दो से अधिक अपवर्तक होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिएगा दोस्तों कि अपवर्तक का मतलब क्या होता है। कोई भी संख्या जिस अन्य संख्या को काट देती है वो उस संख्या के अपवर्तक कहलाते हैं। यानी जो संख्याएं काट देती हैं उनको अपवर्तक कहते हैं और जो संख्याएं कट जाती हैं उन्हें अपवर्तक कहते हैं। यानी वह संख्याएं जो पूरा पूरा काट देती हैं उन्हें कहते हैं अपवर्तक और जो पूरा पूरा कट जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, अपवर्तक कहते हैं। तो वह संख्याएं जो दो यानी वह संख्याएं जिनके दो से अधिक अपवर्तक होते हैं, मतलब जैसे अब आप समझिएगा, जैसे यहाँ पर आपको दे दिया गया 4। अब आप 4 के अपवर्तक ज्ञात करने वाले हैं कि 4 के कितने अपवर्तक हैं। तो आपको समझना होगा कि वह कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 4 को पूरा पूरा काट रही हैं। तो इसके लिए हमें समझना होगा 4 को 1 काट रहा है क्योंकि 1 से कट जाएगा 4, 1 चौके 4। अब फिर देखेंगे हम ये 2 से भी कट जाएगा फिर 2 दूना 4। आपका जो संख्या 4 थी उसे 1 भी काट रहा है और उसे 2 भी काट रहा है। अब इसके आगे बढ़े तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये 4 भी इस 4 को काट देगा, अर्थात यहाँ पर इस संख्या को अन्य 3 संख्याएं काट रही हैं, इसलिए ये तीनों संख्याएं इस 4 की अपवर्तक होंगी। इस 4 की क्या होंगी, अपवर्तक। तो अब हम कह सकते हैं कि इस 4 के 3 अपवर्तक हैं, अर्थात 2 से अधिक अपवर्तक हैं। और जब 2 से अधिक अपवर्तक है तो जो आपका 4 है वो भाज्य है। इसी प्रकार से हम और आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो हम 2 को देखते हैं तो 2 को केवल 2 ही संख्याएं काट सकते हैं, या तो 1 और या तो 2। और ऐसी तीसरी कोई संख्या नहीं है जो आपकी संख्या 2 को काट पाए। तो ये आपका भाज्य नहीं होगा क्योंकि आपने ऊपर लिखा है जिसके 2 से अधिक अपवर्तक हो। अब ऐसे आप 3 को देख लीजिए। अब 3 को भी देखेंगे तो या तो 1 काट पाएगा और या तो 3 काट पाएगा, अन्य कोई भी संख्या बिल्कुल भी नहीं काट सकती। तो 3 भी आपका भाज्य नहीं होगा। अब आपको ये समझना है ना, तो 2 भाज्य है और ना 3 भाज्य है। जबकि आपने 4 को देखा, इसको 3 संख्याएं काट रही है। इसी प्रकार आप 6 को देखिएगा, इसको देखिए 6 को, तो 6 को 1 काट रहा है क्योंकि 1 छक्के 6, 1 तो सबको काट रहा है, 1 तो सभी को काट रहा है। और फिर हम लोग यहाँ देखने वाले हैं कि 2, क्या जो हमारी दी गई संख्या 6 वो 2 से कट रही है या नहीं कट रही है। तो हम देख पा रहे हैं कि 2 तिहाई 6, मतलब 2 से कट रहा है 6। इसके बाद कहें 3, तो 3 से भी कट रहा है 6, क्योंकि 3 का बहाना पड़िए कि 6 से ज्यादा ना हो, तो 3 दूना 6।
अब लास्ट में देखेंगे कि क्या ये 6 से भी कट रहा है। जी बिल्कुल ही कट रहा है, क्योंकि 6 या करना 6, तो ये बिल्कुल ही कट जा रहा है। तो इसको कितनी संख्याएं काट रही है? 4। तो हम कह सकते हैं इसके 4 अपवर्तक है। कितने अपवर्तक है? 4। समझ में आया सबको? अब अगर कहा जाए 6 के कितने अपवर्तक है तो क्या बताओगे? 4 अपवर्तक है। तो हमारा जो 6 है वो भी भाज्य होगा और जो 4 है वो भी भाज्य होगा। इस प्रकार से यदि हम 8 को देखें तो ये भी 1 काट देगा, 2 चौके 8, 4 दूना 8, 8 गन्ना 8। इसके भी कितने अपवर्तक हो गए? 4। अर्थात 2 से अधिक अपवर्तक है तो हम लोग इसको भी कह सकते हैं भाज्य। तो अब समझिएगा दोस्तों, जिनको 2 से अधिक संख्याएं काट देती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? भाज्य। इसकी हम लोग दूसरी परिभाषा भी दे सकते हैं। हम यहाँ पर कह सकते हैं वह संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी पूरा पूरा विभाजित हो जाती हैं तो उन संख्याओं को भाज्य कहते हैं। मतलब जो एक और स्वयं को छोड़कर और किसी से भी कट जाएगा उसे हम लोग क्या कहने वाले हैं? भाज्य कहेंगे। ठीक है, तो अब चलिए आइए देखते हैं। जैसे में आपको समझना है, जैसे जैसे में है कौन? 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, ऐसे डाक डाक कहाँ तक? अनंत तक। तो देखिएगा दोस्तों, ये संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी से भी पूरा पूरा कट जाती हैं, इसलिए इन संख्याओं को क्या कहा गया? भाज्य संख्याएं। क्योंकि आप दूसरी परिभाषा भी स्पष्ट कर चुके हैं कि वह संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से भी पूरा पूरा कट जाती हैं तो उन संख्याओं को हम लोग भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो अब चलिए देखते हैं कि भाज्य संख्याएं आपको पता चल चुकी हैं। इसी क्रम में अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और कहेंगे अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? तो ये देखिएगा, इसी का ठीक विलोम होता है। जिसके 2 से अधिक अपवर्तक हैं उन्हें हमने क्या कहा? भाज्य कहा। लेकिन जिनके अधिक ना हो, केवल 2 अपवर्तक हों, उन्हें हम कहेंगे अभाज्य संख्याएं। कौन संख्याएं? अभाज्य संख्याएं। दूसरी परिभाषा भी इसी से मैं स्पष्ट कर देते हैं। वह संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से कटती हैं, अन्य किसी भी संख्या से नहीं कटती हैं, उन संख्याओं को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्या दोस्तों? अभाज्य संख्याएं। तो अब आइएगा देखते हैं अभाज्य संख्याओं की परिभाषा क्या होती है। तो आशा करते हैं उदाहरण आप लोग समझ गए होंगे। ऐसे ही कुछ उदाहरण लेकर आप लगा सकते हैं खुद भी कौन भाज्य और कौन अभाज्य है। हाँ, तो आइए देखिए दोस्तों, देखते हैं कि अभाज्य किसे कहते हैं। वह संख्याएं जिनके केवल 2 अपवर्तक होते हैं, वह संख्याएं जिनके केवल 2 अपवर्तक होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात जो केवल एक और स्वयं से ही कटती हैं और किसी संख्या से नहीं कटती हैं, उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसे मान लो आपको दे दिया जाए 2, तो 2 क्या है? केवल एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा, तो 2 आपका क्या है? अभाज्य संख्या। 3 1 और 3 से ही कटेगा, तो 1
और 3 से ही कट रहा है और किसी से नहीं कट रहा है, इसलिए 3 भी क्या है, अभाज्य है। जैसे देखिएगा यहाँ 2 की बात करें तो ये केवल 1 और 2 से कट रहा है। बात करें 3 की, केवल 1 और 3 से, 5 की 1 और 5 से, 7 की 1 और 7 से, इसके बाद 11 की 1 और 11 से, 13 की 1 और 13 से। ये सब संख्याएं केवल 2 ही संख्याओं से कट रही हैं और किसी से नहीं कट रही है, तो हम कह सकते हैं कि केवल 2 अपवर्तक हैं, 2 से अधिक अपवर्तक नहीं है, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, अभाज्य संख्याएं। तो चलिए आप देखते हैं, जैसे करके लिख देते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13। डाटा के भी कहाँ तक होते हैं, अनंत तक। इनका भी अंत नहीं होता दोस्तों। कोई भी संख्या होगी, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, प्राकृतिक संख्या हो, भाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, सम संख्या, विषम संख्या, कोई भी संख्या है, उनका कभी भी अंत नहीं होता, वो कभी समाप्त नहीं होती है। इसलिए इन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमित या फिर अनंत। यानी ये संख्या अनंत तक जाती है, अर्थात इनका कभी अंत नहीं होता। अनंत कोई संख्या नहीं है, बल्कि जब संख्याओं का अंत नहीं होता तो हम लोग उसे एक नाम दे देते हैं, अनंत। तो चलिए देखते हैं। अब आपको मिल गया भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। हाँ, यहाँ पर एक बहुत विशेष नोट है, वहाँ पर एक ऐसी भी संख्या है जिसका केवल एक ही अपवर्तक है। यहाँ आप दूसरे तरीके से भी परिभाषित कर ही सकते हैं। वह संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से कटती हैं, अन्य किसी संख्या से भी नहीं कटती हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब चलिएगा देखते हैं, जैसे हम लोग ये देखें, यहाँ पर एक नोट बिंदु है। नोट बिंदु क्या होता है, यहाँ एक ऐसी भी संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, वो संख्या है 1। यहाँ पर एक ऐसी संख्या है जिसका केवल एक अपवर्तक है, जिसका केवल एक अपवर्तक है। अगर 2 है तब तो कहेंगे अभाज्य और 2 से अधिक है तो कहेंगे भाज्य। यानी वह संख्याएं जिनके केवल एक अपवर्तक होते हैं उन्हें हम कहते हैं ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। तो एक हमारी ऐसी संख्या है ना तो वो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ये आपका महत्वपूर्ण बिंदु, नोट बिंदु से याद कर लेना। यहाँ लिख ले रहे हैं, एक ना तो भाज्य है और ना ही जो आपकी संख्या 1 है वो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अब चलिए हम लोग अपने प्रश्नावली नंबर 1 पर पहुंचते हैं। अब देखते हैं कि इसका पहला सवाल क्या है। अगर कहा जाए अभाज्य गुणनखंड कीजिए, मतलब किसी दी गई संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने पर जो भी रूप तैयार होता है उसी रूप को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। किसी भी संख्याओं के गुणनफल का अभाज्य रूप, किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने से जो रूप तैयार होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड है क्या है। यानी अभाज्य गुणनखंड में आपको क्या देखना है, अभाज्य संख्याओं के रूप में आपको तोड़ना है, यानी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो जो भी आपको मान प्राप्त होंगे या जो भी राशियां प्राप्त होंगी उन राशियों को आप क्या कहेंगे, अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। तो जैसे आपको देखना है, कह दिया जाए तो पहला क्वेश्चन आपका दे दिया गया है, यानी ये तो आपकी परिभाषा हो चुकी होगी। अब यहाँ पर आपको देखना है प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली आपका है 1.1। अब हम लोग पहले क्वेश्चन की शुरुआत करने वाले हैं क्लास 10 राजीव प्रकाशन से। आपकी पहली प्रश्नावली है 1.1 और यहाँ से आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है। आपसे कहा गया है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले आपको दिया गया है पहली संख्या 945, कितना दिया गया है,
जो आपकी पहली संख्या है, पहले का पहला क्वेश्चन आपको दे दिया गया 945। अब आपको 945 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अब चलिए देखते हैं, हम लोग ऐसे तोड़ देंगे इसको 945। अब आप एक ऐसी संख्या लीजिए, वो भी अभाज्य संख्या, जो इनको क्या कर दे, काट दे। तो हम लोग पहले 2 से देखते हैं। 2 से काटेंगे तो 2 से वही संख्याएं घटेंगी जिनके अंत में सम संख्या हो गया था। जैसे 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 8 हो गया। जिसके भी लास्ट मैंने इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 है तो वो 2 से कट जाएगी। अगर नहीं है तो फिर 2 से नहीं कटेगी। तो यहाँ 5 है, इसलिए 2 से नहीं कटेगी। हम लोग 3 से देखते हैं। हो सकता है 3 से कट जाए, क्योंकि अंकों का योग अगर कट जाएगा तो 5, 4, 9, 9, 18, 18 कट रहा, 3 से इसलिए कट जाएगी। 3 से काट कर देख लेते हैं। 3 है करना 3, मतलब 3 दिया है, 9 हो गया, यहाँ पूरा पूरा कट गया। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 से ज्यादा ना हो तो 3 है करना 3, एक कैरी पैनी शेष बच जाएगा और 1 के बगल में लिखेंगे 5 तो हो जाएगा 15, अर्थात 3 5 15। तो कट जाएगा 3 से, 3 3 आए 9। 3 का पहाड़ा पढ़ो, 4 से ज्यादा ना हो तो 3 है करना 3, 1 बच गया, 1 के बगल में अगर हम लिखेंगे 5 तो ये हो जाएगा 15, अर्थात 3 5 15। हम लोग देखें तो फिर ये कट रहा है 3 से, फिर किससे कट रहा है 3 से, तो हम लोग फिर से काट देंगे 3 से। 3 है करना 3। अब यहाँ 1 में आपको पहाड़ा पढ़ना है कि 3 का पहाड़ा पढ़ो 1 से ज्यादा ना हो, तो 3 शून्य शून्य। अब 1 बच भी गया, क्योंकि 3 शून्य शून्य हुआ, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही रहेगा। 1 के बगल में आएगा 5 तो फिर हो जाएगा 15, 3 5 15। अब देखते हैं क्या है, फिर कटेगा 3 से। चलो चेक तो करते ही है। 3 3 आए 9, 1 बच जाएगा, हो जाएगा 15, 3 5 15। कट रहा है 3 से तो 3 3 आए 9, 3 3 आए 9, 1 बच गया, क्योंकि 9 और 1 10 होता है। 1 के बगल में 5 लिखेंगे तो फिर होगा 15, 3 5 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि 3 है 3, लेकिन 5 नहीं कटेगा तो हम 3 से नहीं काट सकते। अब हम लोग 3 के बाद आगे बढ़ेंगे तो हम लोग काट सकते हैं 5 से। 5 7 35, अब ये कटेगा 7 से, 7 का अनुसार आप ऐसे ही कब तक काटते रहिए जब तक कि शेषफल 1 ना आ जाए, तब तक काटते रहिए। आपको कौन सी संख्याएं मिली है, 3 3 3 5 7। इन संख्याओं की गुणनफल का रूप ही क्या कहलाता है, अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। तो चलिएगा हम लोग अब लिख देते हैं। 945 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है तो हम लोग लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। यही छोड़ देंगे दोस्तों तो उत्तर आपका बिल्कुल ही सही है। लेकिन एक बात का ध्यान है, 3 मिल रहा है 3 बार, 1 2 3 बार मिल रहा है, और अगर 3 बार मिल रहा है तो इसकी पावर हो जाएगी 3, क्योंकि पहले वीडियो में आपको बताया गया है कि यदि आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 और यहाँ भी पावर 1। तो जब तीनों के आधार समान है और एक गुणे के रूप में है तो एक आधार नोट कर दो, घातें आपस में जुड़ेगी 1 और 1 2 और 1 3, लास्ट में बचा 5 और गुणे 7। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो आशा करते दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके साथ हम लोग देखते हैं अब आपका दूसरा क्वेश्चन। हाँ तो देखिएगा दोस्तों, आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। पहले का दूसरा दिया गया है 140। आपको जो संख्या दे दी गई है वो कितनी दी गई है, 140 दे दी गई है। अब आपको 140 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, चिंता की तो कोई बात नहीं है, बस आप यही काम करते जाइए जैसा कि आपको बताया गया है। बहुत ही आसान सी विधि है और आसानी से आप याद भी कर सकते हैं। जैसे आपको दिया है 140 तो आप यहाँ नोट कर सकते हैं 140। अब आपको लास्ट में 0 दिखाई दे रहा है, मतलब वो 2 से कट जाएगा। तुरंत ही आपको समझ जाना चाहिए कि 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो चलो 2 से काट देते हैं। 2 सत्ते 14, 2 शून्य शून्य। फिर अब भी ये 2 से कट ही रहा है, जब काट कर देख लो, क्योंकि लास्ट में अगर 0 है तो वो कटेगा। तो यहाँ देखते हैं 2 से 2 3 6, 1 बच गया और 1 बचा, 1 के बगल में हम लोग लिखेंगे 0, हो जाएगा 10, 2 पंचे 10। अब हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ पर 5। तो 5 का पहाड़ा इस प्रकार करना है 35 से ज्यादा ना हो। 5 सत्ते
35। अब ये कटेगा 7 से, 7 करना 7। अब हम लोग देखने वाले हैं, हमें मिल गया भाज्य गुणनखंड, 2 बार 2 मिला, 1 बार 5 मिला और 1 बार 7 मिला। तो ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। यहाँ पे यही छोड़ देंगे दोस्तों, उत्तर आपका बिल्कुल ही सही है, कोई दिक्कत है नहीं। पर यहाँ पर 2 हमारा जो है वो 2 बार आ रहा है, इसलिए हम लोग इसे लिख देंगे 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। ये थोड़ा संक्षिप्त रूप है, यही आपका क्या होगा आंसर। तो इस तरीके से शायद ये क्वेश्चन हमको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों पहले का, एक 156। अब आपको 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, तो इसके लिए वही काम होगा जो अभी तक आप करते आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि 156 को आप कैसे तोड़ते हैं। इसको मिटा रहे हैं, समझ लेना। 156 लास्ट में आपको सम संख्या मिल गई है, तो वो 2 से जरूर ही कटेगा और पूरा पूरा कट जाएगा। तो हम लोग चलिए देखते हैं कि 2 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो 2 से काट देते हैं, 2 सत्ते 14, 1 बच गया, क्योंकि आपके पास 15 था, आपने 14 काट दिया है, तो 1 से बच चुका है। और 1 के बगल में हम लोग उतारेंगे 6, तो हो जाएगा 16। 2 का पहाड़ा पड़ेगी तो 2 8 16। अब आपको मिल गया है 78। अब 78 के लास्ट में आपका जो इकाई का अंक है दोस्तों वो है 8, और यदि वो 8 है तो वो भी 2 से कटेगा, तो 2 से आप काट दीजिए। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। आपके पास था कितना 7, और आपने काटा कितना 6, तो बचा कितना 1। 1 तो बच गया, पर इसके बगल में एक संख्या लिखी हुई है 8, आपको मिल गया 18। अब 2 का पहाड़ा पड़िए 18 से ज्यादा ना हो तो 2 नमा 18। अब इसे काट दो 3 से, 3 अगन्नम 3, 3 का पहाड़ा पड़िए कि 3 से ज्यादा ना हो तो 3 अगन्नम 3, और फिर काट दिए 3 तिहाई 9, क्योंकि ये देख पा रहे थे कि संख्या 3 से कट रही है। और अब देखिएगा दोस्तों, आपको मिल गया 13, जो किसी से कट ही नहीं रहा है, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है, तो 13 से ही कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। तो ये कट गया 13 से, 13। अब आपका गुणनखंड हो चुका है यहाँ भी, क्योंकि आप लिखने वाले हैं 2 गुणे 3 गुणे 13। अब यहाँ बड़े आसानी से लिख देंगे, 2 कितनी बार आया है दोस्तों, तो 2 आया है 2 बार। हम लोग लिखेंगे 2 बार 2, गुणे लिखेंगे 3 और गुणे लिखेंगे 13, यही हमारा हो गया आंसर। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन था और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, समझ में तो आपको आ ही गया होगा। बहुत ही आसान विधि थी इसकी, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, कठिन विधि है, आपको बेहतरीन समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं इसी क्रम में आपका आगे अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, तो देखिएगा दोस्तों, आप एक क्वेश्चन लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो चौथा है आपको खुद ही लगा रहा है 650 का। सेम इसी विधि से आपको खुद लगा लेना है कि कैसे कटेगा और कितना होगा। इसका भाज्य गुणनखंड आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। इसी तरीके से आप इसको ज्ञात भी कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं आगे 26 44, थोड़ी बड़ी संख्या आपको दे दी गई है, तो अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन करवा देते हैं। 26 और 44, अब आपको 26 44 का निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए देखते हैं, ऐसे लाइन खींचेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 26 44। क्या देखिए लास्ट में इकाई का अंक सम है, तो जी हाँ बिल्कुल इकाई का अंक सम है, 4 है, और 4 बिल्कुल ही सम संख्या है, तो आप बड़े आराम से 2 से इसे काट सकते हैं। काट दीजिए, 2 का 2, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 दूना। जी हाँ, अब भी देखिएगा, अब भी आपको दिखाई दे रहा है इकाई का अंक सम है, अर्थात 2 है, तो आप बड़े आराम से फिर 2 से काट सकते हैं। 2 6 12, आपके पास था कितना 13 था दोस्तों, 1 बच गया, ये हो गया 12, क्योंकि यहाँ बचा 1 और 1 के बगल में उतारेंगे 2, हो गया 12, तो 2 6 12। अब आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ बचा कितना, तो यहाँ पे काट दिए तो आ गया 2 6 12, फिर 1 बच गया 2 6 12, और फिर 2 करना 2। अब यहाँ पे ये संख्या पूरी पूरी कट गई है। अब आपको देखना है कि ये संख्या किससे कट रही होगी, तो ये संख्या आपकी शायद किससे नहीं कट रही है, 2 से तो बिल्कुल भी नहीं कटेगी, क्योंकि पीछे क्या है विषम।
अब आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, क्या ये संख्या आपकी 3 से कट रही है? तो देखिएगा दोस्तों, चेक तो आपको करना ही पड़ेगा कि कट रही है कि नहीं कट रही है। तो अब यहाँ देखेंगे, अगर ये 3 से कटना होगा तो कटेगी, 3 दूना 6, तो 3 दूना 6, एक बच गया, एक नहीं कटेगा। तो ये संख्या तो आपकी बिल्कुल भी 3 से नहीं कटने वाली है। हाँ, एक बात और दोस्तों, जो संख्या 2 से नहीं कट रही है वो ना तो 4 से कटेगी, अगर 2 से नहीं कटी है तो 4 से नहीं कटेगी, 6 से नहीं कटेगी, 8 से नहीं और 10 से नहीं। यानी अगर 2 से नहीं कटा तो किसी भी सम संख्या से नहीं कटेगा। और अगर 3 से नहीं कटा है तो कोशिश कीजिए 6 से भी नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, 15 से नहीं कटेगा, इन संख्याओं से तो बिल्कुल भी नहीं कटेगा। अब हम लोग देखते हैं क्या ये संख्या 5 से कटेगी। तो 5 से दोस्तों वही संख्याएं कटती है जिनके लास्ट में या तो 0 होता है और या फिर 5 होता है। उसके बाद और कोई भी संख्या नहीं है जो 5 से पूरा पूरा कट जाए। तो ना तो उसको यहाँ पर 0 है और ना ही 5 है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये संख्या 5 से भी नहीं कटेगी। तो अब हम लोग देखने वाले हैं 7 से। देखिएगा क्या ये संख्या 7 से कट रही है। 7 का पहाड़ा पढ़ना है कि 66 से ज्यादा ना हो। तो 7 9 63, 7 9 63 हो गया दोस्तों। 63 में कितना जोड़ देंगे कि 66 हो जाए? तो 3 जोड़ देंगे। 3 के बगल में अगर हम लोग गलती से भी 1 लिख देते हैं तो ये संख्या हो जाएगी 31, और 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 चौक 28 और 7 बच्चे 35, यहाँ भी नहीं कट रहा है। तो ये 7 से भी नहीं कट रहा। अब आपने लिखा ना तो 2 से कटा, ना 3 से, ना 5 से, ना 7 से। अगर 7 से नहीं कटा तो 8 और 9 से भी नहीं कटेगा। अब हम लोग देखते हैं 11 से। कहाँ से देखते हैं? 11 से देखते हैं दोस्तों। क्या हो गया? हाँ, तो देखिएगा दोस्तों, ये संख्या आप लोग कहाँ से काट लिए थे? काटे थे 7। अब देखिएगा क्या 11 से कट रही है। तो 11 छक्का 66, 11 छक्का 66 होगा, फिर आपका 1 बच जाएगा। तो ये संख्या 11 से भी नहीं कटने वाली है। फिर आप देखेंगे 11 के बाद में 13, क्या ये देखिएगा 13 से कट रही है? तो 13 चौके 52, 13 चौके 52 और 13 बचे 65। तुम्हारे पास बचेगा 1 क्योंकि था 66, और 5 के यहाँ पर बचा 1, और 1 के बगल में फिर आप क्या लिखोगे? 1, तो कितना हो जाएगा? 11। आपके पास है 13 से नहीं कटेगा। फिर आप देखते हैं 15 से, तो कट ही नहीं सकता क्योंकि जो 3 से नहीं कटेगा वो 15 से बिल्कुल भी नहीं कटने वाला है। फिर आप देखते हैं 17 से। 17 का पहाड़ा पढ़िए कि 66 से ज्यादा ना हो। तो 17 तिया 51, क्योंकि अगर 4 बार पढ़ देते तो 17 चौके 68 हो जाएगा, इसलिए 17 तिया 51। 51 में 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 66, तो 15 के बगल में हम लोग 1 लिखेंगे तो हो जाएगा 151। और यदि हमारा आ गया 151 तो 17 से बिल्कुल भी नहीं कटेगा, क्योंकि 17 नहीं है 153 होगा, तो 17 से नहीं कटा। क्या ये 19 से कटेगा? अब आप देख रहे हैं 19 देखिएगा, 19 का पहाड़ा पढ़िए कि 66 से ज्यादा ना हो। तो 19 तिया 57, 19 तिया 57 में कितना जोड़ देंगे 66 हो जाए? तो 57 में हम लोग 9 जोड़ दें। 57 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 66। हम 9 बच गया, 9 के बगल में 1 लिखेंगे तो हो जाएगा 91। 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 91 नहीं जाएगा। 19 चौक 76, 19 बचे 95 होगा। तो भैया 19 से भी नहीं कटा दोस्तों। एक बात और याद रखिएगा, आप 20 तक काटिएगा, अगर 20 से नहीं कटेगा तो याद रखिएगा कटना बहुत आसान बात नहीं है, फिर वो अभाज्य संख्या होगी, और वो कटेगी तो किससे कटेगी? पूरा पूरा 661 से ही कटेगी। तो अब हम लोग इसे काट देते हैं 661 से। तो 661 का नाम 661। अब आपका जो अभाज्य गुणनखंड तैयार हुआ है 2 गुणे 2 गुणे 661। अब यहाँ देखिएगा 661 जब आपको मिल चुका है तो यहाँ 2 आया है, कितनी बार? 2 बार। तो 2 पावर 2 कर सकते हैं और गुणे 661 कर सकते हैं। यही आपका क्या होगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। हाँ, एक बात है, अगर किसी बात की दिक्कत होगी तो आप लोग जरूर बताइएगा। इस तरीके से ही आपको क्वेश्चन अपने हल करने हैं। और अब आपको देखना है आगे अगला क्वेश्चन।
हाँ, तो एक बात और दोस्तों, आपको क्वेश्चन नहीं रटना है, आपको विधि समझनी है, और उम्मीद कीजिएगा कि आपको विधि समझ में आ जाए। क्वेश्चन कोई भी हो, यदि आपको विधि समझ में आ चुकी है तो क्वेश्चन तो आपका लग ही जाएगा। तो विधि तो आपको बता ही चुके हैं, अब यहाँ पर ऐसे ही आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन लगवाएंगे तो समय भी बहुत अधिक लगेगा, इसलिए अब आप लोग भी कुछ घर पे क्वेश्चन जरूर हल कीजिए। अब चलिए देखते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन है आपको लिख दे रहे हो, आप लोग घर पे कर लेना। जैसे 5 तक तो बता ही दिए हैं। छठा क्वेश्चन है, 73 25 इसका भी अभाज्य वर्गखंड ज्ञात करना है। 7वां है, 5005 इसका भी अभाज्य वर्गखंड ज्ञात करना है। 8वां है, 7429 इसका भी ज्ञात करना है। 7429 9वां है, 20570। फिर ऐसे ही आपका 10वां है, 874944। और क्वेश्चन नंबर 11 है, 3825। यानी देखिएगा दोस्तों, इतनी संख्याओं के आपको अभाज्य वर्गखंड स्वयं ही ज्ञात करने हैं। तो यदि आपको विधि समझ में आ गई होगी तो क्वेश्चन कोई भी हो, आप बड़ी ही सरलता से तोड़ के हल कर सकते हैं कि उसका अभाज्य वर्गखंड कितना होगा। तो इसी के साथ अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और थोड़ा जल्दी उतारिए इसको, क्योंकि आगे भी यदि क्वेश्चन बताने तो जल्दी जल्दी नोट कीजिए। हाँ, तो देखिएगा दोस्तों, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसको। चलिए इसको मिटा रहे थे। हाँ, तो देखिएगा दोस्तों, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है उसमें कहा गया है एचसीएफ और एलसीएम। हमें सिद्ध करके इसमें दिखाना है कि जैसे एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल है वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलिएगा देखते हैं इसके लिए। जैसे एचसीएफ के बारे में हम लोग जान चुके थे कि एचसीएफ होते क्या हैं, एचसीएफ ज्ञात कैसे करते हैं, ये तो हम लोग बता ही दिए थे आपको, और आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा कि एचसीएफ ज्ञात कैसे करते हैं। अब आइए देखते हैं एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। एलसीएम है क्या? तो ये आपका एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य दिख रहा है ना सबको? यस सर। देखिएगा दोस्तों, लघुत्तम समापवर्त, समापवर्त मतलब होता है जो पूरा पूरा कट जाए, उसे हम कहते हैं समापवर्त। सम धन अपवर्त, अपवर्त मतलब कटने वाली संख्या, और सम मतलब पूरा पूरा। तो
वह संख्या जो पूरा पूरा कट जाती है समापवर्ती कहलाती है। वह संख्या जो पूरा पूरा कट जाती है क्या कहलाती है? समापवर्त कहलाती है। तो आइए तो उसको देखते हैं समापवर्त है क्या? वही लघुत्तम समापवर्त है। वह छोटी से छोटी संख्या यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है, उन संख्याओं की लघुत्तम समापवर्त कहलाती है। संक्षिप्त रूप में हम लोग LCM कहते हैं। LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है, उन संख्याओं की लघुत्तम समापवर्त कहलाती है। मतलब छोटी से छोटी कट जाने वाली संख्या को हम लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। तो अब आइए देखते हैं जैसे करके ज्ञात कैसे करेंगे इसको। जैसे आपसे कह दिया जाए 8, 16 और 18 का LCM। अब अगर कह दिया जाए 8, 16 और 18 का LCM ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए सबसे आसान विधि है आपकी भाग विधि। वहां से ज्ञात करते हैं। गुणनखंड विधि है जो आपकी अभाज्य गुणनखंड विधि है, वहां से भी आप ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन आप लगाएंगे भाग विधि और यहाँ देखेंगे कैसे ज्ञात करते हैं। इसके लिए ऐसे लाइन खींचते हैं और यहाँ पर लिखते हैं सभी संख्याओं को 8, 16 और 18। अब आप कोई ऐसी संख्या लीजिए जो इनमें से चाहे एक को काट दे चाहे सबको काट दे। तो कोशिश तो कीजिए कि सबको काट दे, ना काट पा रहे तो किसी एक को ही काट दे, लेकिन काट दे। ऐसी संख्या आपको ढूंढनी है। तो अब आप काटेंगे 2 से, तो 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18। अब यहाँ देखेंगे तो ये दोनों 2 से कट रही है जबकि ये 3 से कट रही है। तो पहले हम छोटी संख्या से ही काटते हैं, किसी भी संख्याओं से आप काट सकते हैं। तो 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 तो नहीं कटा। फिर अब ये कट रहा है 2 से, 2 करना 2 और 2 दूना 4, फिर 9 तो नहीं कटा। फिर काटते हैं 2 से, 1 तो है ही, फिर 1 और फिर 9। मतलब हम लोग कब तक काटते जाएंगे? जब तक कि सभी संख्याओं का शेषफल 1 ना बच जाए तब तक। तो अब आइए देखते हैं। अब ये कटेंगे 3 से, तो 1 1 तो था ही और 3 के आए 9। अब भी ये 3 से कट रहा है, सब आ गए 1 1। सब कितने आ गए दोस्तों? 1 1 आ गए सब। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो हम LCM ज्ञात करते हैं वो LCM क्या होगा और कितना होगा। तो अब आइए देखते हैं कि हमारा जो LCM है वो कितना होगा। 8, 16, 18 का LCM बराबर होगा इन सभी संख्याओं का गुणा कर दीजिए, तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वही आपका LCM होगा। तो चलो गुणा कर देते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ये आपको मिल गया दोस्तों। 4 बार मिला हुआ है 2 और 2 बार मिला हुआ 3, तो 4 बार 2 और 2 बार 3।
तो इनका हम गुणा कर देते, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। इधर तो आ गया 2 2 का गुणा किया तो कितना आ गया दोस्तों 16, और इधर 3 3 आया कितना हो गया 9। क्या हम इन दोनों का गुणा कर दें? तो गुणा कर सकते हैं जी, बिल्कुल ही कर सकते हैं। 16 नहीं है 144, अर्थात इनका गुणा होगा तो जो गुणनफल तैयार होगा गुणनफल आएगा 144। तो अभी हमारा जो एलसीएम होगा वो आ गया 144। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों आंसर। तो हमारा जो आंसर आ गया था एलसीएम आ गया वो कितना आ गया 144। हाँ तो चलिए देखते हैं दोस्तों, तो एलसीएम निकालना भी शायद कुछ तो समझ में आया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें कि एलसीएम क्या है और कितना होगा। तो अब चलिए देखते हैं कि आगे अगली संख्या भी है कुछ। अब देखते हैं जैसे हमें एक संख्या 2 संख्या दे दी जाए और आपको दे दी जाए 13 और 91। अब आपको दे दिया गया दोस्तों 13 और 91, आपसे कह दिया जाए 13 और 91 का एलसीएम। 13 और 91 का यदि आपसे कह दिया जाए एलसीएम ज्ञात कीजिए तो फिर कैसे ज्ञात करेंगे? सेम वही विधि लगाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो विधि क्या होगी? ऐसे एक लाइन खींचेंगे खड़ी लाइन और एक खींचेंगे बड़ी लाइन, ऊपर लिखेंगे दोनों संख्याओं को 13 और 91 को। अब हम लोग देखेंगे क्या ये दोनों संख्याओं में से कोई संख्या कट रही है, कोई संख्या कट रही है या फिर नहीं कट रही है। तो 2 से कोई नहीं कट रहा है, ना 13 कट रहा है और ना 91 कट रहा है, क्योंकि सबके लास्ट में विषम है। हम लोग 3 से देखते हैं तो 3 चौक 12, 3 बचे 15, अर्थात 13 तो बिल्कुल भी नहीं कटा। तो ये तो आपके 3 से नहीं कट चुकी है, इसको भी देखो 3 3 आए 9, एक बच गया जो कि नहीं कट रहा है। अब हम लोग देखेंगे 5 से, तो 5 से वो संख्या करती है जिसके अंत में या तो 0 होगा और या फिर 5 होगा। इसके बाद चलो अगर कोई संख्या 5 से नहीं कटती है तो हम लोग देखेंगे 7 से, क्योंकि सम से वही कटेगा जिसके लास्ट में सम। 7 से काटते हैं तो हो सकता है कट जाए 7 अगर ना 7, 2 बच गया, 2 के बगल में 1 लिखेंगे तो हो जाएगा 21, 7 क्या है 21, कट रहा है आपकी संख्या 7 से, तो काट देते 7 से। 13 तो नहीं कटेगा, ऐसे ही नोट कर देते हैं, पर ये कट गया 7 करना 7, 2 बच गया हो गया 21, 7 क्या है 21। अब हम इन दोनों संख्याओं को बड़े आराम से 13 से काट सकते हैं, 13 करना 13। अब ये आपकी सभी संख्याएं पूरा पूरा विभाजित हो चुकी हैं, और जब पूरा पूरा विभाजित हो चुकी हैं तो जो आपको आभार संख्याएं यहाँ पर मिली, यानी जो आपको भागफल मिला हुआ है 7 और 13, तो आप इसका गुणा कर दीजिए, यानी यही आपका होगा एलसीएम। यानी जितनी संख्याओं से आप काटते हैं, यानी जो आपके भाजक हैं उनका आपस में क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए, आपको मिल जाएगा एलसीएम। तो ये हो जाएगा 7 गुणे 13। तो आपका जो एलसीएम प्राप्त हुआ वो दोस्तों प्राप्त हो गया 91, यही आपका क्या हो गया आंसर। तो जो आपका एलसीएम आ चुका है दोस्तों आ गया है 91। आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ चुका होगा, और अगर समझ में आ चुका होगा तो अब आप लोग कुछ क्वेश्चंस घर पे करेंगे। घर पे क्वेश्चन आप जरूर लगाना, जो समझ में नहीं आएगा उसको आप कमेंट में जरूर बताना कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, आपको फिर से वो क्वेश्चन अवश्य ही बताए जाएंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं आपको अपने घर के लिए। 510 और 92 आपके क्वेश्चन नंबर 2 का ही है, लेकिन कुछ दूसरे तरीके से। आपकी पहला सवाल है 510 और 92 का एलसीएम। 510 और 92 का दोस्तों आपको निकालना है एलसीएम। इसके बाद है 336 और 7। और तीसरी संख्या जो है तीसरा अगला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। 12, 15, 21 का एलसीएम। ये आपको क्या करना है दोस्तों ज्ञात करना है।
अपनी जानकारी के लिए, ताकि आपका एलसीएम स्पष्ट हो जाए और आपको एलसीएम में कोई समस्या ना हो। और जो आपको एचसीएफ बताए हैं, आप अगर चाहते हैं इसका एचसीएफ ज्ञात करना, इसके पहले जो आपके कल अपलोड किए गए हैं उस वीडियो में आप देख सकते हैं, जो आपकी परिमेय संख्या का पहला वीडियो है एचसीएफ, और इसमें बताया गया आपको एलसीएम। तो यदि आप कुछ समझे या जरूरी समझे तो यहाँ पे दोनों ज्ञात कर सकते हैं, एचसीएफ भी और एलसीएम भी। तो आज आप लोग दोस्तों इतना काम अवश्य कीजिएगा, जो आपको कुछ संख्याएं दी गई थी उनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। और यहाँ जो दो संख्या 3 सवाल दिए गए हैं, इन सवालों के आप एलसीएम तो अवश्य ही ज्ञात करेंगे, और यदि उचित समझे तो आप उसका एचसीएफ भी अवश्य निकालें। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाएगी। शुभ रात्रि।